जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे, जो लोग रोज मंदिर जाते हैं वह मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी की ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, राधे राधे जरूर लिखना। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। ये वीडियो तुम्हारी पूजा को सार्थक बना सकती है और तुम्हारे ईश्वर के प्रति प्रेम को वास्तविक दिशा दे सकती है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। मंदिर जाना एक आदत हो सकती है, एक परंपरा हो सकती है, एक जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर एक आत्मिक जुड़ाव का जरिया भी हो सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि रोज मंदिर जाकर तुम क्या पाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मंदिर में ही मिलेगा? क्या घंटा बजाने, अगरबत्ती जलाने और सिर झुकाने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं? या फिर उस मंदिर के बाहर जो जीवन है उसमें तुम्हारा आचरण ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है? प्रश्न बड़ा है, लेकिन उत्तर बहुत सरल है। मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन मंदिर जाकर क्या किया और मंदिर के बाहर कैसे जिया, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। रोज मंदिर जाना बहुत बड़ी साधना है, लेकिन अगर वह साधना केवल आडंबर बन जाए, दिखावा बन जाए, या अपने पापों को छिपाने का जरिया बन जाए, तो वही ईश्वर की सबसे बड़ी अवमानना है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि बचपन से उन्हें ये सिखाया गया है कि मंदिर जाना शुभ होता है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि अगर रोज सुबह मंदिर जाओगे तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें समाज में ये दिखाना होता है कि वे बहुत धार्मिक हैं, बहुत ईश्वर भक्त हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मंदिर को एक सौदा समझते हैं, आज पूजा की तो कल मनोकामना पूरी होगी। अब जरा रुककर सोचो, क्या भगवान सौदेबाजी करते हैं? क्या ईश्वर को ये पसंद है कि तुम रोज मंदिर आओ लेकिन बाहर निकलते ही झूठ बोलो, किसी को ठगो, दूसरों की बुराई करो और फिर अगली सुबह फिर सिर झुकाकर कहो प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो? रोज मंदिर जाने वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारे कर्म निष्कलंक हैं, तो तुम्हें मंदिर तक जाने की जरूरत ही नहीं। ईश्वर खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें पूजेंगे। ये बात कोई भावुक या काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। सच्चे हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर किसी गरीब को ठगते हैं, किसी स्त्री का अपमान करते हैं, या फिर किसी के जीवन में जहर घोलते हैं। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ मिनट पहले भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए थे? मंदिर में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि मंदिर है क्या। मंदिर वह स्थान है जहां आत्मा को शुद्ध करने की शुरुआत होती है। लेकिन अगर मंदिर आने के बाद भी आत्मा अशुद्ध ही रह जाए तो फिर वहां जाना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। प्रेमानंद द्वारा ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज हम धर्म की सती परत को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते। रोज मंदिर जाना एक शुभ कर्म हो सकता है, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में शुभता नहीं लाते तो वह मंदिर केवल एक इमारत बनकर रह जाता है। ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो मंदिर जाकर घंटा बजाने से ज्यादा जरूरी है किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को हंसी देना, किसी टूटी आत्मा को सहारा देना। जब तुम मंदिर में जाकर दीपक जलाते हो तो वह दीपक केवल दीप नहीं जलाता, वह एक संकल्प भी जलाता है कि आज से मैं अंधकार को नहीं बढ़ाऊंगा। रोज मंदिर जाने वाले मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम रोज मंदिर जाते हो लेकिन घर में माता पिता से कटु वचन बोलते हो, पत्नी से गाली गलौज करते हो, बच्चों पर क्रोध करते हो, तो तुम्हारी पूजा एक अधूरी क्रिया बन जाती है। तुम मंदिर में घंटों खड़े रहो, लेकिन किसी बेसहारा को देखकर आंखें मूंद लो, तो वह तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारी आत्मा की अकर्मण्यता है। प्रेमानंद ये बात बहुत सादगी से कहते हैं। मंदिर जाकर सिर झुकाने से ज्यादा जरूरी है जीवन में विनम्रता लाना। ईश्वर को जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है किसी प्यासे को पानी पिलाना। भगवान को दूध अर्पित करने से ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब तुम किसी भूखे बच्चे को एक गिलास दूध दे दो। क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि जो भगवान तुमसे सब कुछ दे सकता है, उसे तुम क्या देने की कोशिश कर रहे हो? एक फूल, एक नारियल, कुछ रुपए नहीं,
ईश्वर को चाहिए केवल तुम्हारा सच्चा मन। जब तुम्हारा मन छल कपट से भरा होगा तो मंदिर जाकर भी तुम ईश्वर को नहीं छू सकोगे। रोज मंदिर जाना बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अगर वह केवल एक कार्यक्रम बन जाए तो वह पुण्य नहीं देता। प्रेमानंद यह नहीं कहते कि मंदिर मत जाओ, बल्कि यह कहते हैं कि मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर से जब बाहर निकलो तो भगवान को अपने साथ लेकर जाओ, ताकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाषा सब कुछ मंदिर जैसी पवित्र हो जाए। ईश्वर को खुश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसे बहुत कठिन बना देते हैं। भगवान यह नहीं कहते कि मेरे लिए फल लाओ, फूल लाओ, 1000 दीप जलाओ। वे कहते हैं मन को निर्मल करो, वाणी को मधुर करो और कर्म को पवित्र करो। तब तुम जहाँ भी जाओगे वही मंदिर बन जाएगा। रोज मंदिर जाने वाले मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम आज भी यह सोचते हो कि मंदिर जाकर भगवान को मना लोगे और बाहर आकर फिर वही गलतियां करोगे, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हें ईश्वर से डरने की नहीं, ईश्वर को समझने की जरूरत है। जब तक भगवान को एक मूर्ति समझोगे तब तक पूजा एक क्रिया बनी रहेगी, लेकिन जब भगवान को एक अनुभूति, एक चेतना, एक जीवन शक्ति समझोगे, तब मंदिर जाने से पहले हर कर्म में तुम्हें भगवान दिखेगा। कभी ध्यान से देखो, एक माँ जब बच्चे को खाना खिलाती है वह भी पूजा है। एक बेटा जब अपने बूढ़े पिता की सेवा करता है वह भी पूजा है। एक बहन जब भाई के लिए दुआ मांगती है वह भी पूजा है। और एक मजदूर जब ईमानदारी से अपना पसीना बहाता है वह भी पूजा है। इन सब पूजाओं को अगर तुम नहीं पहचानते और केवल मंदिर जाकर दीप जलाते हो तो तुमने पूजा का मर्म ही नहीं समझा। रोज मंदिर जाना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंत नहीं। प्रेमानंद कहते हैं मंदिर की सीढ़ियां तुम्हें ऊपर ले जा सकती हैं, लेकिन मंजिल तब मिलेगी जब तुम अपने भीतर उतरोगे। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, भगवान के चरणों में सिर झुकाता था, घंटों बैठकर भजन गाता था, लेकिन बाहर आकर अपने नौकरों पर चिल्लाता था, पड़ोसियों से दुर्व्यवहार करता था और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, तुम रोज आते हो लेकिन बदलते क्यों नहीं? वह व्यक्ति बोला, मैं तो भगवान को प्रसन्न करने आता हूँ, मेरे कर्मों से क्या फर्क पड़ता है? पुजारी मुस्कुराया और बोला, भगवान तुम्हारे कर्मों से ही तो प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी पूजा से नहीं। ये बात सीधे दिल में उतरती है। आज अगर तुम सच्चे श्रद्धालु हो तो मंदिर को केवल एक स्थान मत बनाओ, उसे एक अनुभव बनाओ। वहां जाकर ईश्वर से यही मांगो, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दो कि मैं तुम्हारे नाम को अपने कर्मों से गौरव दिला सकूं। प्रेमानंद का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो रोज मंदिर जाते हैं लेकिन जीवन में मंदिर की शिक्षा नहीं उतारते। अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो रोज मंदिर जरूर जाओ, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज और तुम्हारा कर्म क्षेत्र भी एक मंदिर है। अगर वहाँ तुम पवित्रता, सेवा, प्रेम और सत्य नहीं रख सकते तो मंदिर में भी ईश्वर तुमसे दूर ही रहेगा। रोज मंदिर जाने वालों से प्रेमानंद अंत में यही कहते हैं, मंदिर जाओ लेकिन बाहर आकर भगवान बन जाओ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री हरि जरूर लिखें।